नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ट्यूटोरियल पर। फिर से मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ आप लोग के लिए। और इस बार का जो मैं टॉपिक लाया हूँ ये बहुत ही जानदार है, बहुत ही शानदार है। और इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो SSC लेवल का हो, या IBPS हो, या फिर किसी भी एग्जाम में, जिस एग्जाम में भी आप बैठते हैं उस एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चंस आते हैं, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। कुछ बच्चे हैं जिनको कंफ्यूजन होता है। यहाँ मेन कंफ्यूजन क्या चीज़ होता है मैं उसकी चर्चा करूंगा यहाँ पर। लेकिन सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा आज का टॉपिक से। आज का टॉपिक है आपका नरेशन। इस नरेशन की बात करते हैं। नरेशन को कोई कोई स्टेटमेंट के नाम से जानता है, कोई कोई वॉइस के नाम से जानता है। कोई नरेशन को अलग अलग ढंग से यूज करता है, किसी को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी समझ में आता है। एक ही बात कहने के तरीके अलग अलग। लेकिन आज मैं देखता हूं कि क्या आप लोग भी वो तरीका जानते हैं जो मैं बताने आया हूं आप लोग के लिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है, जैसा आप लोग प्यार दे रहे हैं, जैसा आप लोग लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं दोस्तों में, इससे मेरा मोटिवेशंस और ज़्यादा हो रहे हैं। और मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और आप अपना चहेता बना रखे हैं हमें। तो आज मैं लेकर चलता हूं आज का टॉपिक, जैसा बोर्ड पर लिखा हुआ आपने देखा कि नरेशन। नरेशन की बात करते हैं। नरेशन होता क्या है? दरअसल नरेशन किसी द्वारा कही गई बातें। तो दो तरह की बातें होती है हमारे दुनिया में, दो तरह की बातें होती है। एक ओरल होता है और एक रिटेन होता है। तो ओरल अगर किसी ने किसी से कहा है तो वो बात जाकर हम कह देते हैं। लेकिन जब रिटेन की बात आती है तो उसको बात को कैसे कहा जाए, इस बात को हम यहां पर पढ़ेंगे। कैसे कहना है, कैसे स्टेटमेंट को बदलना है, वही चीज। तो सबसे पहले बात करते हैं नरेशन। नरेशन होता क्या है? ये चीज डिफिनेशन नहीं आता है कि व्हाट इज अ नरेशन। नरेशन का कहीं भी डिफिनेशन नहीं आता है। नरेशन कैसे चेंज किया जाता है, व्हाट इज द वे टू चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, ये चीजें आप लोग को समझना है। और आज का यही टॉपिक आपके लिए है। देखते हैं कैसे आप सीखते हैं। नरेशन की हम बात कर रहे हैं तो नरेशन को और किस नाम से जानते हैं? तो नरेशन को और नाम से जानते हैं जिसको हम स्टेटमेंट बोलते हैं, स्टेटमेंट। और इसी चीज को कहीं कहीं आपको स्पीच के नाम से जाना जाता है। स्पीच, स्पीच, ठीक है। वो स्पीच नहीं है जो नेता लोग देते हैं, जो लीडर देते हैं स्पीच, वो स्पीच नहीं है ये। यहां पर स्पीच कुछ अलग ढंग का होता है। और हम इसी स्पीच को दो भागों में पढ़ते हैं। एक स्पीच जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट और दूसरे को बोलते हैं इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट, एक होता है डायरेक्ट स्पीच, दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। देखेंगे यहां पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। बहुत ही शानदार लाजवाब टॉपिक है आज का, जो आप सब भी बड़ा कंफ्यूजन में रहते हैं। बहुत सारे कंपटीशन में बैठते हैं बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो इस बार के CBSE के बच्चे हैं, चाहे बिहार बोर्ड के हों, चाहे यूपी बोर्ड के हों, या किसी भी बोर्ड के, चाहे झारखंड बोर्ड के हों, चाहे उत्तराखंड के बोर्ड के हों, चाहे केरल बोर्ड के हों, या दिल्ली बोर्ड के हों, किसी भी बोर्ड से अगर आप हैं तो इसको बस समझना है। और एक बार समझ में आ जाएगा तो समझिए कि बनना शुरू, अगर नहीं तो जिंदगी भर कंफ्यूजन इसमें रहता है। जिंदगी भर कंफ्यूजन कुछ ना कुछ रहता ही है। और ऐसे तो बना लेते हैं, जब बच्चों को दे दिए जाए क्वेश्चंस तो वो बना लेते हैं, लेकिन बनाने में क्या प्रॉब्लम आती है उसकी हम चर्चा आज करेंगे। डायरेक्ट में क्या होता है सुनेंगे। डायरेक्ट में कि दो लोगों के बीच में बात होती है। डायरेक्ट में जो बातें होगी दो लोगों के बीच में बातें होगी। दो लोग आपस में अगर कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो दो लोगों के बीच में आपस में यहीं पर मैटर खत्म हो जाता है। ये दोनों लोग आपस की बातें करते हैं, मैं अच्छा हूं, तू कैसा है, ठीक हो, मैं और तुम तक बातें रहती हैं। लेकिन जैसे ही इसके बीच में तीसरा आता है, तीसरा, तो उसको कैसे लेंगे? अगर इन दोनों की बातों को किसी तीसरे ने सुन लिया, किसी तीसरे ने सुन लिया, तो वो बात किसी और से जब कहेगा तो कैसे कहेगा? वो बात किसी और से कहेगा तो कैसे कहेगा? इन लोगों की बातें जो हो रही थी, ये बात इसने सुन ली और ये बातें इससे कहना है, तो कैसे कहेगा? ठीक है। या किसी ने इससे कोई बात कह दिया, इससे किसी ने बात कह दिया और इसने ये बात किसी और से कहा, तो कैसे कहेंगे? हमारे यहाँ तो झगड़ा हो जाता है, आप लोग जानते ही हैं झगड़ा हो जाता है कैसे। ठीक है, झगड़ा होता है तो बोलता है कि किसी की हिम्मत है तो मेरे मुंह पर बोल के देखे,
झगड़ा होता था, ऐसे ही बोलते हैं ना कि किसी की हिम्मत है तो मेरे मुंह पर बोल के देखे, मैं उससे दिखा देता हूं मैं क्या हूं। लेकिन इसी बात को कोई आदमी अलग ढंग से कहता है, कहेगा देख भाई मेरा नाम बीच में नहीं आना चाहिए, हम दोनों की दोस्ती बरकरार रहनी चाहिए। और इस दोस्ती को बरकरार रखने के लिए वो क्या करता है कि किसी और की चापलूसी करता है। इसको रियल में मैं बोलूं तो नरेशन कुछ और है नहीं, ये है चुगली करना, किसी और की बात किसी और से कह देना, यही बात है नरेशन। और यही चीजें डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट है या इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। मतलब किसी ने बात कही आपसे, आपने डायरेक्ट अपना नाम ना लेते हुए उसकी बातें को पलट के कह दिया, तो कैसे पलट के करेंगे, किसमें, रिटेन लैंग्वेज में कैसे कहेंगे, रिटेन में आप कैसे करेंगे, इस चीज की यहां पर हम आज पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है, याद रखेंगे कैसे इसको। अब इसका यूज क्या होता है सर, आखिर पढ़ाता है या हर जगह हर एग्जाम में आता है, आखिर इसका यूज क्या है। तो यूज की बात मैं कहूं कि आज आप फेसबुक चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, ट्विटर चलाते हो, इंस्टा चलाते हो या टेलीग्राम चलाते हो, हर जगह कमेंट करने की जरूरत पड़ती है। किसी ने किसी की पिक्चर डाल दी, पोस्ट कर दी, अब उस पोस्ट पे गुड मॉर्निंग लिख दिया, या किसी ने कुछ चीजें उल्टा सीधा लिख दिया, अब इस पे कमेंट होता चला जाता है। ये कमेंट क्या है, किसी ने डायरेक्टली यहां पर पोस्ट किया और इनडायरेक्टली ये सारे लोग यहां से बातें कर रहे हैं, यही चीज है। इसका यूज, दूसरा यूज, एक तो ये व्हाट्सएप जो है, किसी का अच्छा चीज पसंद आया, किसी ने वीडियो भेजा मेरे पास, मैंने उठाया, मैंने भेज दिया किसी और को, तो ये बात जो उसने मुझे बताई अब मैंने उठा के किसी और को दे दी, तो मेरा काम उससे लेना और फिर यहां से लेकर दूसरे को दे देना, ये काम। ये तो बात हो गई व्हाट्सएप पर, ठीक है। अब हमारे रिटेन में सर ये तो व्हाट्सएप की बात बता रहे हो, आप क्यों बता रहे हो, ये सब चीजें नहीं जरूरत है। अच्छा चलो जी, तो रिटेन की बात करते हैं। रिटेन में इसका यूज, ये स्पीच का यूज, इस नरेशन का यूज आपके मीडिया में किया जाता है। मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या मास मीडिया हो, कम्युनिकेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। फॉर द एग्जाम्पल कि जैसे हमारे देश के चीफ जस्टिस ने कहा है कि, तो चीफ जस्टिस ने जो बात कहा किसी चैनल वाले ने सुना और बताने लगे, किसी चैनल वाले ने सुना और उसकी बात कहने लगे। तो ये जो कहने की बात है, या न्यूज़पेपर में प्रिंट होकर आया कि हाँ जी ये कहानी वहां पर घटित हुई है, तो उसके बारे में बता रहा है, तो वो सब क्या चीजें हैं, यहां पर नरेशन का यूज मीडिया में करते हैं। दूसरा का आप लोग जानते हो डायलॉग डिलीवरी में, डायलॉग राइटिंग में, यस डायलॉग राइटिंग में भी किया जाता है इसका यूज। तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ किसका यूज होता है, डायरेक्ट स्पीच का यूज होता है, वहां डायरेक्ट लिख देगा। इसका एग्जांपल देखेंगे आप लोग कैसे, जैसे यहां पर लिखा मोनिका, मोनिका लिख दिया और यहां पर डैश दे दिया और यहां पर कुछ बातें कह दिया, यहां पर कुछ बातें कह दिया, तब इसके बाद आया सोनिया, सोनिया आई, उसने कहा, तो ये जो दो बातें हो रही है, फिर मोनिका कहेगी, फिर सोनिया कहेगी, तो ये जो कम्युनिकेशंस बन रहे हैं, ये जो कम्युनिकेशन बन रहे हैं, ये स्टेटमेंट बन रहे हैं, ये एक्चुअली में डायरेक्ट स्पीच का ही बात है। क्लियर, आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा। तो आते हैं आज का फिर से वही लाजवाब, वही बातें, वही जानदार टॉपिक लेकर आया हूं। आज फिर मैं बात करूंगा 5, और इस बार फिर वो 5 का दम आपको दिखा देना है। और मैं बार बार बोलता हूं कि ये 5 उंगलियां मिलकर एक मुट्ठी बनाती है और मुट्ठी से पूरी दुनिया बनती है, तकदीर बनती है तुम्हारी। तो इस तकदीर में देखते हैं कि क्या तुम्हें बनाने आता है, ये बना पाते हो या नहीं। ये 5 नियम आज फिर से आपके लिए देखते हैं बस। तो स्वागत है आपका। जैसे कि मैंने बताया यहां पर कि लिखा हुआ देख लेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच ऐसे बदले, कैसे बदले नहीं, ऐसे बदले, क्या क्या चीजें हैं वो नियम देखेंगे। तो सबसे पहला हम बात करेंगे डियर, यहां पर हमारा शुरुआत होगा कि सबसे पहले जो चेंज करना होता है वो सब्जेक्ट को चेंज करना होता है। पहला सब्जेक्ट। दूसरा पॉइंट हम चलते हैं, ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं। किसको चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट को देखेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार से क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या बदलाव आता है उसके अनुसार से। तीसरा जो आता है वो वर्ब की बातें हम करते हैं। चौथा जो हम बात करते हैं वो टेंस की बातें करते हैं। पांचवा जो बात करते हैं वो इन्वर्टेड कॉमा की बातें करते हैं। किसकी, इन्वर्टेड कॉमा, जो यहां पर ऐसे ऐसे दिया रहता है।
इन्वर्टेड कमा तो ये वाला चीज़ नहीं, बस ये जो कंजक्शन के लिए जो ज़रूरत पड़ेगा इसकी बात हम करेंगे यहाँ पर। और छठा पॉइंट है, छठा पॉइंट जहाँ पर हम एडवर्ब की बातें करेंगे, एडवर्ब की बातें करेंगे, ये कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हमने क्या लिखा है, आपने देखा यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, टेंस, इन्वर्टेड कमा और एडवर्ब, ये 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट में मेन पॉइंट 5 है। अगर 5 बदलने आ गया तो किसी जिंदगी में आंच आने वाला नहीं है आपको। किसी भी एग्जाम में बैठो 3 क्वेश्चंस डन एकदम, जैसे भी आप पढ़ोगे बस देखते देखते बनेगा, ये मेरी गारंटी है। और मेरी गारंटी पढ़ाने की, समझने की आपकी गारंटी है। और भरसक कोशिश करूंगा कि आपको ए टू जेड पॉइंट को समझाऊं। देखेंगे यहां पर सबसे पहले समझे कि यह है ऐसे क्या होता है सर, तो पहले एक सेंटेंस में ले लेता हूं और जो डायरेक्ट में होगा उसको पहले पढ़ेंगे कि कौन सी पॉइंट कहां है। जैसे ही सेड टू मी, ही सेड टू मी यू आर writing a letter now, यहां पर मैंने सेंटेंस लिख दी, देख रहा होगा आप लोग को। he said to me you are writing a letter now, इसको, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है। देखेंगे डियर, और इसको हम पहचानेंगे, पहले सब समझना जरूरी है कि किसकी हम बात कर रहे हैं। तो कभी भी देखो पहला जो पॉइंट कह रहा डियर, देखो आप लोग पहले ये समझ लो, पहले कॉन्सेप्ट बेसिक, मैं यही बात बोलता हूं कि कॉन्सेप्ट क्लियर तो एग्जाम क्लियर, बात वही है। यहां पर जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो किस सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो यहां पर रियल में ये बातें जो है, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट को क्या किया जाता है कि 2 स्टेटमेंट है, ध्यान से देखेंगे वो चीजें, 2 स्टेटमेंट, यहां से लेकर यहां तक एक स्टेटमेंट और यहां से यहां तक एक स्टेटमेंट। तो दोनों स्टेटमेंट को आपस में कनेक्ट करने की विधि को ही इनडायरेक्ट स्पीच बोला जाता है। ये देखेंगे कैसे सीखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, एक सब्जेक्ट यहां पर है और एक सब्जेक्ट यहां पर, समझेंगे, सब्जेक्ट यहां पर, तो सब्जेक्ट, ये एक सब्जेक्ट यहां पर, एक सब्जेक्ट यहां पर, इसकी हमें कोई मतलब नहीं। अभी यहां पर हमें मतलब इसको चेंज नहीं करना है, जब भी चेंज करना है आपको तो यू हैव टू चेंज दिस वन, इसको चेंज करना है। ये चाहे वो जो भी रूप में आएगा वो हम अभी बताएंगे अगली बार में, पहले समझेंगे कि हम इसकी बात करते हैं। जब भी चेंज होगा तो ये चेंज होगा। तो ये हमारा हो गया क्या चीज, सब्जेक्ट, क्लियर, ये पहला पॉइंट। दूसरा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डियर ये कहलाता है, यहां पर ये है ऑब्जेक्ट, ये हमारा दूसरा पॉइंट। समझ लेंगे कहां पर क्या पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट ऑब्जेक्ट। तीसरा वर्ब है, तो वर्ब कौन सा, ये वर्ब है या ये वर्ब है, 2 वर्ब है, यहां पर भी वर्ब है और यहां पर भी वर्ब है। तो ये वर्ब की ये वर्ब, तो यहां पर वर्ब ही मैं बात कर रहा हूं इसकी चेंज, जब भी चेंज होगा वर्ब के रूप में तो ये चेंज होगा। वो 5 पॉइंट समझने के बाद हमको समझ में आएगा कि क्या करना है क्या नहीं है। तो यहां हो गया ये तीसरा पॉइंट डियर, देखते जाएंगे। पहला पॉइंट सब्जेक्ट, दूसरा पॉइंट ऑब्जेक्ट, तीसरा पॉइंट की बात हम कर रहे थे तो वर्ब की। तो वर्ब तक हमारा हुआ, पहला सब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा वर्ब, क्लियर। अब चौथा पॉइंट आता है टेंस। यस डियर, डोंट टेक अटेंशन फॉर द टेंस। टेंस की बात हम करते हैं तो टेंस यहां पर आता है डियर, ये हमारा टेंस है, याद रखेंगे ये टेंस है। इसी में के जो टेंस है इसकी बात करेंगे, इसका हम नहीं बात करेंगे, हम जब भी करेंगे इसके अनुसार से करेंगे। चौथा हो गया। पांचवा इन्वर्टेड कमा, तो देखो ना जी यहां पर इन्वर्टेड कमा बड़ा सा लिखा हुआ, ये है इन्वर्टेड कमा, ये 5वां पॉइंट आपका इन्वर्टेड कमा, ये चेंज करना है। छठा एडवर्ब आता है, तो एडवर्ब जो आता है एडवर्ब, तो एडवर्ब यहां पर है, देखो छठा पॉइंट एडवर्ब, क्लियर। फिर से एक बार समझाने की कोशिश करेंगे, आपको फिर से बताने की कोशिश करेंगे, देखेंगे आप कैसे। ही सेड टू मी, तो ही सेड, जो ये सेड जो वर्ड है ये वर्ब के लिए आया है। इस वर्ब को हम यहाँ तीसरे नंबर पर सीखेंगे कैसे चेंज करना है। ये सेड में बदलेगा कि आस्क्ड में बदलेगा, या फिर ऑर्डर में बदलेगा, या रिक्वेस्टेड में बदलेगा, या टोल्ड में बदलेगा, ये सारी चीजें यहां से। दूसरा टू मी, यहां पर ये जो चीजें आएंगी ये कैसे चेंज होगा, चेंज होगा कि नहीं होगा, या इसका इफेक्ट इस वाले सेंटेंस में क्या पड़ेगा, ये चीज सीखेंगे। तो ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अगला पहला सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब,
इसके बाद टेंस, फिर इसके बाद इन्वर्टेड कमा, फिर इसके बाद एडवर्ब। ये पांचों पॉइंट, और वही पांचों पॉइंट अगर चेंज कर लोगे तो दुनिया का एक भी सेंटेंस नहीं छूटेगा। आपको पहले समझना जरूरी है कि ये सेंटेंस कैसे बदला जाएगा। तो आते हैं फिर से, थोड़ा सा वेट, 1 सेकंड का वेट, और फिर आते हैं हम देखते हैं कैसे चेंज करते हैं। फिर से आपका सब्जेक्ट के ऊपर, और देखते हैं सब्जेक्ट कैसे चेंज करना है, सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। तो जैसा कि मैं आप लोग को अक्सर सेंटेंस जो बताता हूं उसमें सब्जेक्ट मैंने ऐसे लिखा है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट तो आएगा नहीं यहां पर क्योंकि वो चीजें अलग आ जाता है, देखेंगे इट, और अगला आ जाता है नेम। नेम में मैंने यहां लिख दिया, फिर से पीहू कहीं यूज करते हैं, या फिर यहां पर मैंने लिख दिया माई अंकल। ये चीज ध्यान देंगे। तो यहां पर जब हम बात करेंगे तो इसको कैटेगराइज करते हैं डियर, 1 कैटेगरी, 2 कैटेगरी, ये तीसरा कैटेगरी में आ जाता है जिसको हम थर्ड पर्सन के नाम से जानते हैं। इसको आप लोग जानते होंगे फर्स्ट पर्सन, इसको बोलते हैं सेकंड पर्सन, और इसको बोलते हैं थर्ड पर्सन। जब ऐसा आएगा, जब ऐसा पॉइंट हो तो क्या करना है आपको, ये ऑब्जेक्ट यहां पर जो समझाने की बात हम कर रहे हैं कि अगर ये आई और वी आएगा तो इसको हम सब्जेक्ट के अनुसार से चेंज करेंगे। यानी सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट करेंगे ये भी मैं अभी बता दूंगा आप लोग को। इसको जब भी करेंगे तो ऑब्जेक्ट के अनुसार से चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तीसरा, इनकी बातें करेंगे तो ये लोग नो चेंज में आते हैं। किस में आते हैं? नो चेंज में। याद रखेंगे, नो चेंज में। कोई बोलता है कि या तो इसका फॉर्मूला लिख दिया 1 2 3 SON, यहां पर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। 1 2 3 बाई SON या SON बाई 1 2 3, दोनों चीज लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको समझाता हूं आपको एक सेंटेंस के अनुसार से। एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे मैंने यहां एग्जांपल में एक सेंटेंस लिया कि ही सेड टू मी यू आर प्लेइंग, यहां पर ऑप्शन। बस ध्यान से देखेंगे इसको, मैंने जो बोला कि सब्जेक्ट के अनुसार से। तो अगर मैं यहां पर 3 सेंटेंस लेते हैं, एक और सेंटेंस लेते हैं, मैंने एक और लेते हैं यहां पर, ही सेड टू मी आई एम प्लेइंग। 3 सेंटेंस, तीनों सेंटेंस से समझ जाएंगे आप। एक और लेते हैं, ही सेड टू मी ही इज प्लेइंग। डियर यहां पर मैंने 3 सेंटेंस लिया है, देख लेंगे। एक में आई का यूज, एक में यू का यूज, और एक में ही का यूज किया है। मैंने देखा यहां पर आई का यूज, यू का यूज और ही का यूज। तीनों सेंटेंस में देखेंगे मैंने एक में इसमें से लिया है, इस कैटेगरी से, दूसरा इस कैटेगरी से, तीसरा इस कैटेगरी से। देखेंगे कैसे बनेगा। तो अब आपको क्या करना है कि इस सेंटेंस को, ये जो यहां पर लिखा है तो ही टोल्ड लिखेंगे। अभी आपको मैं बताता चलूं, बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आएगा, उनके लिए एक थोड़ी सी जरूरी सूचना है, पहले समझेंगे इस बात को कि ये आपको समझ में नहीं आएगा। सिर्फ अभी कंसंट्रेट करना है कि ये वाला पॉइंट कैसे चेंज हो रहा है, यहां क्या चेंज हो रहा है, इससे आपको ध्यान नहीं देना है। जब आप इस पे ध्यान देने लगेंगे तो आपका कंफ्यूजन हमेशा रहेगा। पहले जो मैं बता रहा हूं, जो एक पॉइंट जो बता रहा हूं, उस पॉइंट को देखना है, आई को कैसे चेंज करते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट आएगा, जब वर्ब आएगा तो मैं इसको भी बता दूंगा आपको। एक एक पॉइंट से सीखना है, लाइन बाय लाइन। ये नहीं कि एक बार में पूरा आ जाएगा, नहीं, इट विल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड यू। तो समझ लेना कि ही टोल्ड मी, मैंने टोल्ड क्यों किया इसके बारे में ध्यान नहीं देना है। यहां दैट क्यों किया यह भी ध्यान नहीं देना है। सिर्फ ये ध्यान देना है कि आई जो चेंज होगा ये इसके अनुसार से चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार से। तो इसी सब्जेक्ट की बात यहां कर रहा है कि ये अगर आई आएगा, अगर आई आए और वी आए तो किसके अनुसार से चेंज करें? सब्जेक्ट। यहां ही रहे, रहीम रहे, राम रहे, शिया रहे, या जो भी रहे, यहां पर जो भी वर्ड रहेगा उसके अनुसार से ये चेंज होगा। तो अब इसको उठा के यहां रख दो बेटा, क्या हो जाएगा? ही, और ही वाज प्लेइंग। अब आपको सिर्फ इतना ही ध्यान देना है कि यहां मैंने ही क्यों लिखा है, बस।
और कहां चेंज हुआ इसके बारे में चिंता नहीं करना है। डोंट टेक टेंशन, आई एम हियर टू मेक यू अंडरस्टैंड। मैं यहां तुम्हें समझाने के लिए ही आया हूं और ये मेरा वादा है कि मैं समझा के ही जाऊंगा। ठीक है, तो पहले समझेंगे आप डियर कि आई जब आएगा तो कैसे चेंज होगा, ही के अनुसार से। किसके अनुसार से, ही के अनुसार से। तो अब यहां पर ही या इस सब्जेक्ट, इसको हम सब्जेक्ट 1 बोल सकते हैं और इसको सब्जेक्ट 2 बोल सकते हैं। तो सब्जेक्ट 2 जब भी चेंज होगा तो सब्जेक्ट 1 के अनुसार से और दूसरे के अनुसार से नहीं। तो ये पहला हमारा डन, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट बात करते हैं कि ही सेड टू मी, तो ही टोल्ड मी। यहां पर फिर मैंने दैट का रखा, इसमें फिर ध्यान नहीं देना, हमको यू को चेंज करना है क्योंकि मैं अभी सबसे पहले सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं और सब्जेक्ट यहां पर जो भी सब्जेक्ट है, इसमें जो भी सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हो, ये सब्जेक्ट हो या ये सब्जेक्ट हो, मैं इसी की बात कर रहा हूं कैसे चेंज होंगे। तो देखें यहां पर यू, तो यू किसके अनुसार से डियर, ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट कहां है, तो ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट है ये। तो इस ऑब्जेक्ट को मैं ध्यान से देखूं तो यू को उठा के इसके अनुसार से बदलना है डियर। तो जैसे याद होगा आप लोग को कि आई का मी होता था, लेकिन यहां पर क्या चीजें होगा कि यू जब भी यहां रहेगा तो इसके अनुसार से, ये मैं अगला पॉइंट में जब ऑब्जेक्ट समझाऊंगा, दूसरा पॉइंट उसमें समझाऊंगा, तो इसके अनुसार से चेंज होगा यू। तो यू को चेंज करेंगे मी में, तो मी नहीं होगा, सब्जेक्ट में बदलेगा तो क्या बदल जाएगा, आई। क्लियर, यानी ये यहां से ये ऑब्जेक्ट में था और जब ये सब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा तो आई हो जाएगा और आई जब आ जाएगा तो यहां पर वाज हो जाएगा, आई वॉज प्लेइंग। क्लियर, डन। तो ये भी हमारा दूसरा पॉइंट, यू को आई में कैसे चेंज किया, तो ये भाई यहां से जुड़ा हुआ है, ये मी था, इसके अनुसार से। अभी सेकंड पॉइंट में मैं समझाऊंगा आपको और डिटेल में इसको, पहले आपको बस इतना ही समझना कि यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार से चेंज करना है बस। तीसरा पॉइंट आते हैं, तीसरा में क्वेश्चन में लेते हैं, जैसे ही टोल्ड मी दैट ही वॉज प्लेइंग। अब आप कहोगे कि सर इसमें भी कोई अंतर नहीं है, इसमें भी कोई अंतर नहीं है, क्यों? तो ये तो चेंज मैंने किया था ना आई को ही में, लेकिन ये तो ऑलरेडी ही है। तो ही जब भी आएगा डियर तो क्या लिखेंगे, नो चेंज, और इसको हम बोलते हैं भोजपुरी में ना चेंज। ठीक है, इसको ना चेंज करेंगे ना, ना 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 ना, इसको चेंज ही ना करना है जी, जैसा है वैसे रहने दो। तो देखो जब भी बातें हमारे तुम्हारे की हो, यानी कि मैं और तुम की बातें होती हो, तो तीसरे की बात नहीं करते हैं, तो तीसरे को कहते हैं भाई साहब तुम वहीं पर आ जाओ। ठीक है, उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देना है, बस मैं और तुम हो ना, तो मैं और तुम, तो मैं और तुम की बात करते हैं। तो हम लोग की बातें अलग है, यहाँ पर ही को सिर्फ ही रखा, क्यों? क्योंकि ये थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन नो चेंज का मार्क लेकर आता है, बोर्ड लेकर आता है, नो चेंज, आई नो चेंज। ठीक है, ठीक है, क्लियर, ओके। तो चलो यहां तक हमने सीख लिया, यहां पर बातें जो करनी थी मैंने कर ली। अब अगला पॉइंट हम चलेंगे ऑब्जेक्ट की तरफ। इससे पहले फिर से ओवरव्यू कर लेंगे, देखेंगे कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो चेंज, ये तीन चीज, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार से, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार से, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार से, और दूसरा अगर वी भी रहेगा तो भी ऐसे ही चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन यू, तो ये इसके अनुसार से। अब अगला बात आता है कि थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज। क्लियर, ये 3 पॉइंट थी, 3 पॉइंट समझ गए आप। अगला पॉइंट हम बताते हैं कि और क्या क्या इसमें मुश्किलें आ सकती हैं। तो मैं इसी पॉइंट को फिर से, थोड़ी सी और पॉइंट मिस हो रहा था, उस पॉइंट को मैं आपको समझाते चलता हूं कि अगर ये कोई जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट ही आएगा तो ही चेंज होगा, या फिर आई और वी ही आएगा तो ही चेंज होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद ये तो शुरुआत चीजें थी, इसके अनुसार से, यानी आई आए, याद रखेंगे, आई आए, माई आए सेंटेंस के अंदर, ठीक, माइन आए, या फिर यहां पर वी आए, आवर आए या आवर्स आए, या ये माई सेल्फ आए, माई सेल्फ, तो आवर्स आए तो आवर सेल्फ आए, आवर सेल्फ, ये आए,
या देखेंगे डियर यहाँ पर आवर सेल्फ। ये सारी चीजें चेंज होंगी। मैंने जो बताया था आपको कि कुछ सब्जेक्ट ही चेंज नहीं होगा, ये इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड होंगे वो चेंज हो जाएंगे। ये इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड होंगे वो चेंज हो जाएंगे। दूसरा बात ऑब्जेक्ट के अनुसार से करेंगे तो फिर वही बात करेंगे, यू तो आएगा ही, योर्स आ जाएगा, योर आ जाएगा, योर्स आ जाएगा, ठीक है, योर सेल्फ आ जाएगा, योर सेल्फ आ जाए या योर सेल्फ से आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ये सारी चीजें ऑब्जेक्ट के अनुसार से ही चेंज होंगी। तीसरा बात आते हैं कि इसमें नो चेंज तो है, बात सही है, तो इसका कोई भी चीज चेंज नहीं होगा। जैसे अगर मैंने ये देखना दोनों चीज के मैंने बता दिया है, यहां पर आया कि ही या शी दोनों की बात करते हैं तो ही अगर आया और ही के बाद ही और इसके बाद आया हिज, इसके बाद आया हिम, इसके बाद आया, अब इससे रिलेटेड जो भी चीजें आए, तीन चीजें आए, ये एक और चीज आ जाता है हिमसेल्फ। अगर ये चीजें आ रही है तो नो चेंज, कुछ नहीं चेंजेज होंगी, जैसे हम वैसे रहेंगे। शी है तो हर या हर्स, ठीक है, या यहां पर बात करेंगे कि हर सेल्फ। ये जो वर्ड आएंगे डियर ये नो चेंज होंगे, ये सारे के सारे नो चेंज होंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि मतलब कि ये चेंज होगा, ही चेंज होगा, सी चेंज हो जाएगा, या सी और ही नहीं चेंज होगा, ऐसा नहीं है। ये बात याद रखने वाली चीजें हैं, याद रखेंगे कि अगर आई से रिलेटेड जो भी वर्ड आता है, जो भी प्रोनाउन है, अगर ध्यान से देखें डियर तो आई सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, माइन पोसेसिव प्रोनाउन है और माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यानी प्रोनाउन जब भी रहेगा तो वो चेंज होगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। थोड़ा सा एक एग्जांपल लेंगे, आप समझ सकते हैं इसके लिए। जैसे एग्जांपल मैं यहां पर लेता हूं, जैसे ही सेड आई बुक अ टिकट फॉर माई अंकल। देखेंगे माई अंकल यहां भी डियर है, ये सब्जेक्ट की शुरुआत थी, लेकिन वहां पर देखेंगे वो क्या है, चीज ध्यान देंगे क्या चीज है, वो अंकल। यहां पर माई अंकल से स्टेटमेंट की शुरुआत होती, यहां पर आता तो बात अलग होती। देखिए ही सेड दैट, अब बताओ डियर ये आई तो क्या हो जाएगा, ही बुक्ड अ टिकट फॉर। अब बताइए डियर, जब यहां से ये भाई साहब ही हो गए, आई बदल के ही हो गए, तो ये माई बदल के किस में हो जाएंगे, ये हो जाएगा हिज अंकल। क्लियर डियर, समझ में आ रहा है? आई थिंक यू आर गेटिंग दैट वन वेरी गुड। ओके, कीप इट अप, ध्यान देते रहिए, आप समझते रहिए। तो देखेंगे यहां पर ही सेड दैट ही बुक्ड अ टिकट फॉर हिज अंकल। अब यही बात यहाँ पर क्या था, माई अंकल, और माई अंकल यहाँ किसके अनुसार से, तो मैंने बोला था माई आएगा तो चेंज हो जाएगा। कोई डाउट इज गोइंग आउट, नो वरी अबाउट दैट। चलिए आते हैं फिर से अब अगला पॉइंट पे। दूसरा हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। दूसरा ऑब्जेक्ट, बस लगे रहिए हमारे साथ और सीखते जाइए। आते हैं फिर से बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। क्या ऑब्जेक्ट हमारा सुन पाता है, समझ पाता है या नहीं? क्या आप भी समझ पाते हैं? अगर आप भी समझ पाते हैं तो आते हैं जी, फिर से समझाते हैं थोड़ी सी बातें हमारे साथ, मुकेश सर के साथ, और अपने चैनल यूट्यूब पर फिर से स्वागत करते हैं आपका। ऑब्जेक्ट जब आएगा तो कैसे चेंज करेंगे? सर क्या ऑब्जेक्ट कर रखे हो, ऑब्जेक्ट तो समझ में आ रहा था। अरे नहीं जी, ऑब्जेक्ट समझ में कहाँ आ रहा था। ऑब्जेक्ट देखो ना, ऐसे समझते हैं। कैसे? जैसे मैंने लिख दिया कि ही सेड, समझेंगे, ही सेड टू, और सुनने वाला तो या मैं या वो या कोई और, इसके अनुसार से यहां से देखेंगे। और अगर स्टेटमेंट यही बात मैं कह रहा था डियर कि यू आ जाएगा, यू आएगा तो इसको अब चेंज करना पड़ेगा स्टेटमेंट में। जैसे यू आर गोइंग टू मार्केट, ये चीज अगर चेंज करना है तो अगर यहां पर यू आएगा तो यू के अनुसार से यहां कैसे चेंज होगा, यही चीज मैं बताना चाहता था डियर कि यहां पर अगर मी आ जाए, यहां अस आ जाए, यहां देम आ जाए, यहां यू का यू ही रह जाए, यहां हिज हिम रह जाए, यहां हर हो जाए, और यहां पर अगर मैं माई फादर बोल दूं तो क्या हो जाएगा। और मैंने यहाँ पर बोल दिया योर सिस्टर या योर अंकल या योर ब्रदर, कोई भी चीज़ यहाँ पर बोल दे
तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ हमको समझना है यहाँ पर। या यहाँ पर एक और बात हम करते हैं कि सर्वेंट कह दे तो क्या हो जाएगा, यही चीज़ यहाँ पर समझना है डियर। क्लियर? यही बात मैं समझाने के लिए इसको एक अलग ढंग से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। हर जगह किताबों में छोटी सी बातें लिख दी जाती है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। बच्चों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इससे होता है। तो जब भी ऐसे सेंटेंस आएंगे तो इस वर्ड को यू के अनुसार से ये पहले चेंज होगा आई में। किस में चेंज होगा, आई में, और अस चेंज होगा वी में, देम चेंज हो जाएगा दे में, और यू रहेगा तो यू ही रहता है भाई, यू ही रह जाएगा। हिम रहेगा तो ही में, और हर रहेगा तो शी में। लेकिन अगर यहां पर माई फादर कह दे तो अगेन माई फादर विल नॉट कम हियर। ओके, हाँ, तो बात करते हैं माई फादर आएंगे तो माई फादर को यहां पर ही कह देंगे भाई साहब। और योर सिस्टर आ जाए तो सिस्टर आपकी हो या मेरी हो, सिस्टर तो बराबर होती है, तो सिस्टर तो भाई स से ही सिस्टर होती है, शी नहीं, राइट? मेरी माँ हो या आपकी माँ हो, या मेरी बहन हो या आपकी बहन हो, सबकी बहनें बराबर, तो सबकी बहनें बराबर, तो योर सिस्टर या माई सिस्टर जब भी रहेगा डियर तो यहाँ शी आएगा। जब यू रहेगा तो ठीक है। सर्वेंट आ जाएगा तो सर्वेंट भी भाई तो ही में आता है। अगर सर्वेंट वो शी में हो तो वो मैड हो जाती है, ठीक है, मेड हो जाएगी, मैड नहीं मेड, याद रखना, ठीक है, गुड। तो ये इस तरह से स्टेटमेंट बदलता जाएगा और हमारा सेंटेंस बनता जाएगा। यूं ही लहरों में चलते जाएंगे हम और यूं ही सीखते चले जाएंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं आपको क्या समझ में आता है या नहीं। क्लियर? तो आते हैं डियर, एक लेते हैं, एक एग्जाम्पल, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं। देखो जैसे मैंने लिया कि ही सेड टू, अब यहां पर मैंने ले लिया, वही वाली बात करते हैं, माई सिस्टर ले लेते हैं भाई, माई सिस्टर, यू कैन डू दिस वर्क बाय योरसेल्फ भी कर सकते हैं, या वर्क से वर्क योरसेल्फ, ऐसे भी बात कर सकते हैं, दोनों चीज आएगा। तो देखते हैं डियर, चेंज कर लो। तो यहाँ कैसे करेंगे, ये हमारा D4 डायरेक्ट साहेब, I4 इनडायरेक्ट साहेब आ गए, तो इनको हम रख दिए ही, और ये तो चेंज हो गए नहीं, कहे कि ये चेंज कर देंगे, इसको चेंज करेंगे टोल्ड में, ये टोल्ड अगली बार में, तीसरे पॉइंट में मैं चर्चा करने वाला हूँ इसकी। और ये चेंज नहीं डियर, चेंज अंदर की बातें जो दिमाग में बैठ पड़े हैं ना, गलत चीज़ें कि कैसे सेंटेंस बदलेगा, कैसे क्या होगा, उस चीज़ों को चेंज करो ना जी, अंदर की बातें। तो ये इन्वर्टेड कमा की बातें, ये इन्वर्टेड कमा में जो चीज़ें उन्हीं को चेंज करना है ज़्यादातर। तो देखिए, तो टोल्ड, और ये माई सिस्टर भाई साहब यही रख देते हैं, बहन जी यहीं बैठे रहिए ना आप, मैं आगे की काम करता हूँ। तो दैट, देखिए जी, ही टोल्ड माई सिस्टर दैट, और यहां से ऐसे, तो माई सिस्टर या योर सिस्टर किस में बदलेगा डियर, शी में, तो शी कुड डू दैट वर्क बाय, अब भाई साहब यहाँ शी, तो यहाँ पर भी हर महादेव नहीं, हर सेल्फ कह दीजिए यहाँ पर। भाई साहब मिट जा, तू क्यों परेशान कर रहा है, सेल्फ हो गया, डन। देखो ना डियर, यू को मैंने शी में बदल दिया और योर सेल्फ को हर सेल्फ में बदल दिया। क्या ये नियम तुम्हें याद है? क्या तुम्हें ये बात पता है? तो समझ में आ ही रहा होगा। और ऐसी ही चीज़ें आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं, ऐसी ही प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आने वाले हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। एक मंत्र और सारे रोग स्वाहा, याद रखना। तो सारी जो कंफ्यूजन है वो स्वाहा, सारी चीज़ें प्रॉब्लम खत्म। चलते आते हैं अगले पॉइंट की तरफ, ज़्यादा बातें ना करेंगे। यहाँ समझ में आ गया होगा कि इसके अनुसार से, ऑब्जेक्ट के अनुसार से यू को चेंज किया है, तो यू यहाँ पर चेंज हो गया, ये ऐसे ही रह गया, ये शी हो गया है, तो सी यहाँ पर माई सिस्टर के अनुसार सी, और सी के अनुसार से हर सेल्फ, जैसे यू के अनुसार से योर सेल्फ था। ओके, गो अहेड। अपने पास वही बातों पर फिर से वही बात भी विचार विमर्श करने पर, जैसे कि वर्ब। अब वर्ब की बात करते हैं डियर, कि जब वर्ब चेंज करने की बात आ गई बात, पहला सब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा
वर्ब। देखते हैं वर्ब, तो सब्जेक्ट सीख लिया है, ऑब्जेक्ट सीख लिया, तीसरा पॉइंट पे आते हैं वर्ब सीखने। देखते हैं वर्ब कैसे। तो वर्ब की बातें हम करते हैं डियर, कि वर्ब कैसे चेंज होंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे कि वर्ब कैसे चेंज करना है। तो वर्ब क्या होता है, वर्ब में आप समझेंगे कि जब यहां पर हमने लिख दिया कि ही सेड, क्या लिखा डियर, ही सेड, और इसके बाद अगर सेड लिखा हुआ है डियर, याद रखेंगे सेड रहेगा, ठीक है, या कुछ और रहेगा या क्या रहेगा, इसके बारे में मैं यहां से हटा देता हूं इनको और तब आपको बात बताता हूं। कि देखो यहां पर आ जाता है सेज, यहां रह गया सेड, सेज, सेड, और इसी बात को अब ये सेज रहे या सेड रहे, दो बातें याद रखेंगे। अब कैसे चेंज करेंगे आप लोग को देखना है यहां पर कि ये बदलेगा या फिर कहीं से भी आ सकता है, से। तो अगर ये तीनों चीज आएगा तो यहां पर याद रखना कि अगर टू लिखा हुआ है, किसी से सुन के कह रहा है, किसी को कह रहा है, तो टू रहेगा तो क्या होगा, और अगर क्वेश्चन रहेगा तो क्या होगा, ठीक है, और अगर इंपेरेटिव सेंटेंस रहेगा, इंपेरेटिव सेंटेंस रहेगा तो क्या होगा, ठीक है, क्लियर ये चीज। और अगर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस रहेगा तो क्या होगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस रहेगा तो क्या होगा, ये चीजें समझना है। बताया आप लोग को कैसे। अगर टू रहेगा, सी टू रहेगा तो क्या होगा, तो याद रखें जब सी टू, सेज टू या सेड टू रहे तो याद रखेंगे डियर कि सी टू रहेगा तो ये बदल जाता है, टू अगर रहेगा तो ये बदल जाता है टेल में, और ये बदलता है टेल्स में। एस लगा है एस, एस नहीं लगा है ए, मतलब V1 फॉर्म है तो V1 फॉर्म में रख देंगे, और सेड है तो इसको बदल देंगे टोल्ड में। मतलब एग्जाम्पल समझते जाइए, ही सेड टू मी, यही ना बात मैं बोल रहा था कि ये कैसे बदलेगा, तो सेड के साथ टू लगा हुआ, सेड के साथ टू लगा हुआ तो क्या बदल जाएगा, टोल्ड में। क्लियर। अब क्वेश्चन चाहे जो भी हो, यहां पर अगर सेड टू है और यहां पर अगर यहां पर बोल दिया मैंने कैन यू प्ले क्रिकेट, कैन यू प्ले क्रिकेट, तो क्या करेंगे भाई साहब, ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो इस टू को भूल जाना है, तुम्हें भूल जाना, हाँ जी तुम्हें भूल जाना, तो इसको भूल जाना है। क्या कहना है, इसको टोल्ड ना कह के इस क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करने लगता है। कब रहेगा, याद रखेंगे सेड टू कब कहेंगे, जब सेंटेंस पॉजिटिव रहेगा तब कहेंगे, जब सेंटेंस पॉजिटिव रहेगा तब कहेंगे। और सेंटेंस अगर इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन रहे तो क्या कहेंगे, इसको कहने के तरीके अलग, बातें अलग, इसको कहेंगे हम यहाँ पर आस्क्ड, इसको कह देंगे आस्क्स, या इसी को कह देंगे आस्क। ओके, आस्क नहीं आया तो क्वेश्चन भी वर्ड आ जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन मतलब भी प्रश्न पूछना, आस्क मतलब भी पूछना, और इंक्वायर्ड भी आ सकता है यहाँ पर, तो आस्क भी हो सकता है, इंक्वायर्ड भी हो सकता है यहाँ पर, या नहीं तो क्वेश्चन भी हो सकता है यहाँ पर डियर। सो डोंट वरी अबाउट दैट कि क्या हुआ, ये तीनों चीज एक ही बात है। तीनों को अगर यहाँ इंक्वायर दिया है, इंक्वायर्ड, यहाँ इंक्वायर्स हो जाएगा, यहाँ इंक्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन हो गया, तो जैसे क्वेश्चन हो गया तो क्वेश्चंस या क्वेश्चन, सेम चीज, क्योंकि क्वेश्चन दो चीजें हैं, क्वेश्चन नाउन भी है और वर्ब भी है, तो नाउन और वर्ब दोनों चीजें हम देख लेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला पॉइंट इंपरेटिव। भाई साहब इंपरेटिव की बात हम करते हैं। इंपरेटिव क्या होता है, अरे किसी पर इंपरेशन जमाने के लिए ना इंपरेटिव सेंटेंस यूज करते हैं। हाँ जी, तो इंपरेटिव सेंटेंस कैसे इंप्रेशन, भाई साहब बैठ जा थोड़ा सा, तो बैठ जा, खड़े हो जा। अरे भाई साहब कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ, इतनी लंबी ना बोल के छोटी सी बातें इंप्रेशन बोल दिया, चल इधर जा, पर एक हो जा, चल इधर जा। ये जो चीजें हैं ये कहाँ के लिए यूज किए जाते हैं, ये सारे के सारे यूज किए जाते हैं इंपरेटिव में। अब किसी के जी हजूरी, प्लीज सर एक और बार समझा दीजिए ना, तो ये प्लीज वर्ड लगा, जब प्लीज वर्ड लगा तो भी इंपरेटिव है। और मैंने डांट के बोल दिया नहीं जी नहीं समझाने का, बैठ जा, तो बैठ जा, ये क्या है, इंपरेटिव। बाद में इसके लिए मैं सेंटेंस टाइप जब पढ़ाऊंगा तो उसमें पूरी डिटेल आपको बताऊंगा, और उस वीडियो को देखिएगा, मजे
से समझिएगा कि क्या कैसे सेंटेंस होते हैं। अभी इंपेरेटिव, अब इंपेरेटिव जो हो, अगर ऑर्डर रहेगा तो ऑर्डर, ऑर्डर रहेगा तो ऑर्डर, ऑर्डर कैसे समझेंगे सर, ये तो समझ में नहीं आता, उसकी बात हम करेंगे। तो ऑर्डर यहां पर हम बात करेंगे इंपेरेटिव में, अगर यहां पर ऑर्डर है तो ऑर्डर्स हो जाएगा, ऑर्डर। यहां पर अगर रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट हो जाएगा, अगर कमांड है तो कमांड हो जाएगा, केवल कमांड ही तो होगा, डी थोड़े होगा। यहां पर ऑर्डर्स, 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 रिक्वेस्ट्स और ये कमांड्स, क्लियर, कमांड्स। अगर आगे बात करते हैं जी, ये ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, देख लो, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड। इसके बाद इंक्वायर है तो इंक्वायर को भी यहां पर वही चीज है, इंक्वायर से मतलब नहीं है, ये ऑर्डर यहां से ऑर्डर, रिक्वेस्टेड या कमांडेड, कमांडेड, यही चीज बोल रहा था। क्लियर, कोई डाउट नहीं। अगला डाउट क्लियर। ये जब स्टेटमेंट बनाएंगे ना डियर, जब स्टेटमेंट बना रहे हैं तब समझ में आएगा आपको कि ये स्टेटमेंट कैसे कैसे बनेंगे। पहले ये नियम है, और ये नियम जब तक जानेंगे नहीं, जब तक टेबल नहीं आएगा, जब तक पहाड़ा नहीं आएगा, कितना भी जोर लगाओगे, कितना भी जोर लगाओगे, कितना दूर तक छलांग मारोगे, कैलकुलेशन करने के लिए पहाड़ा तो आना पड़ेगा, टेबल तो पढ़ना पड़ेगा। तो इंग्लिश का टेबल तो नहीं होता, लेकिन इंग्लिश के बेसिक रूल्स तो याद करने पड़ेंगे, थोड़ी सी तो जानकारी रखनी पड़ेगी आपको, तभी तो अंग्रेजी की तरह बोलोगे और अंग्रेजी समझोगे। चलो आते हैं बात एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की बात करते हैं। तो ये कैसे होगा कि देख भाई, एक्सक्लामेटरी दो चीज़ की बात होती है, एक आदमी खुश होकर और दूसरा आदमी दुख होकर खूब मुंह बना लेगा, रोएगा। तो ऐसी चीज़ में आप समझोगे कि जब चेहरे पर उदासी आ जाए, किसी को बोले कोई चीज़ चुभ जाए, आउच, तो चुभ रहा है तो दो चीज़ है, किसी चीज़ को देखो तो आंखें बड़े बड़े, मुंह खुले के खुले, तो ऐसी चीज़ में सरप्राइज हो जाएगा, अमेज्ड हो जाएगा, ठीक है, और खुश हो गया तो जॉय होगा, यस, उस चीज़ को, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे। तो दो चीज़, कुछ नहीं करना है, यहाँ एक वर्ड लिखना है डियर, एक्सक्लेम, एक्सक्लेम, याद रखेंगे, और एक्सक्लेम हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा एक्सक्लेम्स, और तीसरा हो जाएगा एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड, ओके। अब इसी बात पर यही डिपेंड रहता है कि वो खुशी वाला बात था या सॉरो वाली बात थी। एक्सक्लेम विथ सॉरो, एक्सक्लेम्स विथ सॉरो, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। तो यहां पर एक वर्ड जोड़ते जाते हैं विथ, और विथ यहां पर भी विथ, और इसके बाद ये आपका सरप्राइज वाला बात यहां पर रख देंगे, बस ये हो गया। ये पांचों पॉइंट आपके कहने का मतलब, एक एग्जांपल मैंने यहां दे रखा है डियर, तो अब हम इसको इरेज करते हैं और यहां पर चलते हैं। क्या लिखा है, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, तो मी को क्या कहेंगे, कैसे चेंज करेंगे, तो अब आप चेंज करो। तो पहले स्टेटमेंट देख लो क्या है, क्वेश्चन, तो क्वेश्चन यहां से, तो सेड टू किस में बदल जाएगा, ही आस्क्ड, आस्क्ड मी इफ, ओ बट, अभी तो दैट लिख रहे थे, अभी तो दैट लिख रहे थे, अब ये क्या इफ लिखने लगे यार, क्या चीजें हैं ये। तो इसको हम देखेंगे, इफ को यहां पर देखेंगे कि इफ कैसे दिक्कत कर रहा है, ठीक है। ये अगला पॉइंट जो मैंने बता रखा है आप लोग को, ठीक है, उसमें बात करते हैं। हाँ तो डियर मैं बोल रहा था कि ही आस्क्ड मी इफ, इफ वाला पॉइंट किसमें, इन्वर्टेड कमा वाली बात में, ठीक है, इन्वर्टेड कमा वाली बात हम करेंगे। अब यहां पर हम बात करेंगे वो कैसे चेंज होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे चेंज होंगे उसकी हम बाद में बात करेंगे। यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको करना है, ये यू है तो यू को इसके अनुसार से तो किस में चेंज हो जाएगा, आई, और कैन को लिख देंगे कुड, कुड, और प्ले का प्ले और क्रिकेट का क्रिकेट, कोई चेंजेस नहीं, कोई बातें नहीं, बस डन गया। ही आस्क मी इफ आई कुड प्ले क्रिकेट, सॉरी टे, ठीक है, बस बन गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आप समझ जाएंगे अब, जैसे कि ही, आपको मैंने यहां पर ये चीज सिखाया डियर कि ये सब्जेक्ट वर्ब है
और वर्ब जब भी आएगा तो सेड टू या से कैसे आस्क में बदलता है उसकी मैंने आपको यहाँ एग्जांपल दिया। ये पॉजिटिव सेंटेंस होता है, जैसे ही सेड टू मी, और इसी को बोलता आई कैन प्ले क्रिकेट। इसी बात को मैंने फिर से लिख दिया पॉजिटिव सेंटेंस में। ये सेंटेंस पॉजिटिव है, अब पॉजिटिव रहेगा तो किस में बदलेगा, टोल्ड में या से का से ही रह जाता है। अगर कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बात नहीं है, तो पॉजिटिव सेंटेंस है तो जे को आते उतार देंगे। तो अभी तो है यहाँ सुनने वाला, टू मी है, तो कर देंगे क्या, ही टोल्ड मी दैट आई किसके अनुसार से भाई, ही के अनुसार से, तो ही चंदे यहाँ पर ही कर देते हैं सब्जेक्ट के अनुसार से, ही कुड प्ले क्रिकेट। आपने दो चीजें सीखी डियर कि यहां पर यू रहेगा तो यू कैसे चेंज हो जा रहा है, यहां पर सेड टू की बात हम करते थे कि सेड कैसे चेंज हो गया टोल्ड में। तो मैंने बताया था पहले में ही कि टोल्ड अगर आएगा तो कंफ्यूजन नहीं लेने का, कंफ्यूजन नहीं होने का, बस समझने का कि टोल्ड कैसे हुआ। तो ये तीसरे नियम के अनुसार से, वर्ब के अनुसार से होता है। अगर वर्ब रहेगा यहाँ पर आस्क सेड, तो ये चीज़ें चेंज कैसे होती हैं, ये नियम के अनुसार से। ये नियम आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ी सी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी डियर, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होता। तो ये चीज़ मैंने सेड को यहाँ पर टोल्ड में कैसे बदला, ये तो बाकी बात ही रह गई कि आई ही में कैसे बदला, तो वो आप जान गए हो। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखते हैं टेंस को कैसे बदलेंगे, उसका क्या नियम है, क्या बातें हैं। टेंस में थोड़ी सी बातें हम करेंगे, देखते हैं कैसे। दोस्तों फिर से टेंस की बात करते हैं। नरेशन में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, चौथे पॉइंट पे आगे चुके हैं हम लोग। टेंस की बात करते हैं, टेंस कैसे चेंज करना होता है। टेंस की बात तो हम क्या करेंगे, तो बहुत इजी है, बस समझना आपको थोड़ा सा है। बस वही आपको कैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस मैं नहीं करूंगा, मैं सिंपल सी बात बताऊंगा कि अगर डू या डज रहे, डू या डज रहेगा तो, या इसको हम बात करेंगे डू या डज रहेगा तो इसको हम डीड में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, डीड में। इससे एक्सप्लेनेशंस करके पूरा एक एक सेंटेंस पे मैं फिर से अगले वीडियोस में आपको देने वाला हूं। इसके बाद वर्ब वन रहेगा या वर्ब वन में एस या ईएस रहेगा, तो ऐसे स्टेटमेंट आते हैं तो आपको क्या करना है डियर, यहां पर चुपचाप बदल देना है वर्ब टू में। किस में बदलना है, वर्ब टू में। क्लियर, याद रखिएगा कि यहां पर फिर से मैं बात कर रहा हूं, डू डज आएगा। जैसे एग्जाम्पल हमने एक एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, यहां पर बताते चलता हूं आपको कि डू और डज आएगा। तो जैसे कि मैंने कहा ही सेड, याद रखेंगे तभी चेंज करेंगे वर्ब टू में जब यहां पर सेड रहेगा। से रहेगा तो चेंज नहीं करेंगे, केवल उनके सब्जेक्ट को चेंज कर देंगे, बस यही चीज। ही सेड आई डू नॉट प्ले टेनिस। अब इसको चेंज कर दो डियर, कैसे करेंगे, तो ही, अब देख लो ये सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव, तो सेड को सेड, सुनने वाला कोई नहीं, सेड रख दो, सेड दैट, और आई को ही और डू को डिड, बस बदल दो, डिड नॉट प्ले टेनिस। हो गया, बन गया, क्लियर। अब इसी चीज को अगर एक और लेते हैं कि सी सेड आई स्टे हियर, चेंज करें, सी सेड दैट शी, और स्टे का स्टेड, V1 है, V2 में बदल देते हैं, ये कर देते हैं देयर। ये बाद में हम समझेंगे कि देयर कैसे हुआ। तो आप देखिए इसका मैंने क्या किया, अभी तक देखा आपने कि सेड को सेड ही, दैट को किया, आई को सी में बदल दिया। तो ये चीजें हैं जिसको आपको समझना है। ये तो पहला पॉइंट है डियर, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट पे हम चलते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं वो क्या है। सो डियर ये तो बता दिया आपको। अगर सेंटेंस में इज एम आर है, इज एम आर है और प्लस नाउन है, ठीक है, नाउन है या एडजेक्टिव है, तो वो चीज वैसे ही रखेंगे। देखेंगे इसको कैसे चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे तो सिर्फ वाज और वर में चेंज करेंगे, वाज और वर प्लस नाउन या एडजेक्टिव, जो भी चीजें आएंगी उसको सिर्फ ये कहने का मतलब कि इज एम आर को
आपको वाज वर में बदल देना है। दूसरा पॉइंट। तीसरा इसी से आता है कि अगर इज एम आर प्लस वर्ब विथ आईएनजी हो तो क्या करेंगे, तो भी आप वर्ब विथ आईएनजी को रिमेन लाइक दैट वन वैसे ही रहने दीजिए, बस सिर्फ इनको चेंज कीजिए किसमें, वाज और वर में। क्लियर, ये चीज हो गया हमारा। तो ये चीजें आपको समझना है, ये दूसरा पॉइंट हो गया हमारा। ठीक है, यही सेंटेंस में आते हैं, यही समझना है आपको। तीसरा पॉइंट आता है कि अगर डियर हैज आए, हैज और हैव आए तो इसको भी आप चेंज कर देना है हैड में, बस। क्लियर। अब इसके बाद यही होता है, ये हमारा प्रेजेंट में यही आता है। प्रेजेंट की बात करते हैं तो पास्ट में ऐसे चेंज होता है। तो चूंकि ये होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदले तो कभी कभी याद नहीं आता, दिमाग में नहीं आता कि एस यस होता है कि नहीं होता है। इसलिए आपको इजी तरीका है कि डू डज को याद कर लीजिए, या वर्ब वन या वर्ब वन में एस यस की वो याद कर लीजिए, दोनों चीजें आपके सामने आ गई। इज एम। अब बात आता है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस भी आता है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है बताओ आप लोग। वही चीज होता है ना, हैज हैव और तब बीन, हैज हैव बीन और तब वर्ब में आईएनजी होता है। तो जब हैज हैव बीन आएगा तो जब हैज हैव वही है ही तो इसको हैड में बदल देते, तो उसको भी हैड में बदल देंगे, हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। चलो आते हैं अगले पॉइंट पे। अब ये तो हमारा प्रेजेंट की बात है, थोड़ा सा पास्ट पे नजर डालते हैं। बात करते हैं डियर कि पास्ट से संबंधित, अगर पास्ट से संबंधित है, पास्ट टेंस पे आधारित रहेगा तो कैसे चेंज करेंगे। एक बात समझना है आपको, मैंने प्रेजेंट अभी बता दिया कुछ देर पहले, अब आपको पास्ट बता रहे हैं कि अगर डियर डीड आए, सेंटेंस में डीड ऑलरेडी या V2 आ जाए तो इसको V3 में बदलना है। किस में बदलना है, वर्ब 3। वर्ब 3 कहने का मतलब क्या है डियर कि अगर वर्ब 3, इसका मतलब ये है कि V3 में बदलना है, मतलब कि ये V2 है तो इसको हैड प्लस V3 में बदलना है, हैड प्लस V3 में। मेरा ये थोड़ा सा V3 ऐसे नहीं आता है, ये V3 दो जगह पर आता है, आप लोग जानते हैं। तो मैंने इसको ऐसे चेंज करना है, हैड प्लस V3, यानी V2 रहेगा तो V3 में, तो V3 जब भी आएगा तो हैड को लेकर आएगा, और नहीं तो कुछ और चीज आता है तो वो पैसिव में होता है। यहां पर मैं बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। डीड। दूसरा, अगर वाज वर आ जाए डियर तो क्या करोगे, वाज वर, तो अब यहां पर क्या करेंगे, वाज वर प्लस वर्ब में आईएनजी आता है तो आप इसको करेंगे, इसको कर देंगे हैड बीन प्लस वर्ब विथ आईएनजी। अब बात आता है कि ठीक है गुरुजी ये तो बात सही कह दियो आप। दूसरा बात कर देखो वाज और वर अब प्लस नाउन और एडजेक्टिव आ जाए तो क्या कहोगे, तो कुछ नहीं करना है, ये हैड और बीन लगा के और तब यहां पर नाउन या एडजेक्टिव। क्लियर, ये चीजें हैं। अब बात आ गया आपका कि देखो जी, ये हो गया सिंपल, ये हो गया कंटिन्यूअस, अब हो गया परफेक्ट। तो परफेक्ट को चेंज नहीं करते हैं, परफेक्ट को परफेक्ट में रखो, यानी हैड है तो इसको क्या करेंगे, हैड में ही रखेंगे। अगर हैड बीन ये रख सकते हैं V3, इसको भी V3 कर सकते हैं और इसको भी बोल सकते हैं हैड बीन प्लस वर्ब विथ आईएनजी, तो कोई बात नहीं डियर, इसको भी सेम इसको लिख सकते हैं नो चेंज, मतलब जो है उसी में लिख देंगे, हमारा काम आसान। क्लियर। इस पर एक एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल ओनली, जैसे ही सेड आई वर्कड इन यूएसए कर देते हैं थोड़ा सा और अच्छा, यूएसए, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा बंद। तो लो जी कैसे करेंगे, तो ही सेड दैट, आप देखो डियर आई को तो चेंज करने आता है, ही रख दो, वर्कड V2 को चेंज करना है तो किससे, V3, तो हैड प्लस V3 कर दो, हैड प्लस वर्कड इन यूएसए, डन है, डन। तो ये वर्क को मैंने हैड वर्कड कर दिया, देख लो डियर, यही चीज तो चेंज करना है, यही बात है चेंज करनी है आपको और यही चीज समझना है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। इस पे आधारित क्वेश्चंस अभी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, लेकिन पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर। अगला पॉइंट हम देखते हैं, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद कुछ चीजें और हैं जो चेंज करना है, वो कैसे चेंज करेंगे वो समझ लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलो डियर, तो बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस की हम बात करते हैं तो फ्यूचर टेंस में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है वो देखते हैं। तो फ्यूचर टेंस, अरे भाई साहब फुटवेयर नहीं फ्यूचर, क्या बोल रहे थे, अच्छा जी चलो ओके। फ्यूचर
टेंस। तो फ्यूचर टेंस की हम बात करते हैं तो इसमें देखो दो ही चीज होता है, शैल और विल। शैल को बदल दो शुड में और विल को बदल दो वुड में, चाहे वो कैसे भी आए कोई टेंशन नहीं जी, अपन को कोई टेंशन नहीं। समझ लेते हैं कैसे। तो देखो जी, अगर एग्जांपल मैंने ले लिया कि ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई शैल रीड दिस बुक, कंप्लीट। अब देखो जी, ही सेड का सेड ही क्यों रहेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है। सेड दैट आई किसके अनुसार से, तो ही के साथ बता दो, ही के साथ विल की शैल विल लग जाता है, तो विल को दूसरा फॉर्म में करेंगे तो किस में होगा, वुड में हो जाएगा। वुड, अरे भाई साहब वुड मत चेंज करना, वुड चेंज करो। हाँ, ही वुड रीड दैट बुक, क्लियर हो गया, बन गया। तो अब आपको शैल को ये वुड में बदल गया, तो चूंकि आई था तो शैल था, तो ही था तो वुड हो गया, बस ये चीज। और ये सेड रहेगा तभी चेंज होगा, नहीं तो नहीं चेंज होगा, क्लियर। अब इसी से रिलेटेड फ्यूचर टेंस, इसी तरह से रिलेटेड कुछ और चीजें हैं, वो है हमारे मोडाल्स। अब मोडाल्स में क्या है देख लेते हैं, यहीं पर चलते चलते देखते हैं क्या। तो जैसे डियर, अगर हमारी बात करें कैन, हमने बात किया मे, हमने बात किया शैल, हमने बात किया मस्ट, हमने बात किया विल, तो ये सारी चीजें इसी में आते हैं, ठीक है। तो इनको पास्ट करेंगे, बाकी कोई पास्ट नहीं होता, सब के सब वही रह जाते हैं। तो कैन का क्या करेंगे डियर, कैन का हो जाता है कुड, मे का माइट, सेल का ऊपर लिखा क्या चीज शुड, मस्ट का ये बदल जाता है डियर हैड टू, और विल का वुड। ये आगे एक एक वीडियो में मैं समझा दूंगा आप लोग को कि क्या कैसे चेंज हुआ, ठीक है। अभी कुछ देर पहले मैंने जैसे कैन पे सेंटेंस किया था, तो उस कैन में आप लोगों ने ये चीज ध्यान दिया था कि कैन को मैं कुड में बदल रहा था। तो वो कैन को कुड में क्यों बदल रहा था, क्योंकि वो कैन किसके ऊपर था, सेड के ऊपर डिपेंड करता था, और सेड V2 में था, तो इसको भी बदल देंगे पास्ट टेंस में कुड में। मे रहेगा तो माइट में, सेल रहेगा तो शुड में, मस्ट रहेगा तो हैड टू में, विल रहेगा तो वुड में। बाकी सारी चीजें आउट टू हो, डेयर टू हो, सब एक ही जैसे होते हैं, बस यही चीजें को जो है वो चेंज होती हैं। आते हैं पांचवें पॉइंट की तरफ, वो बड़ा ही लाजवाब है, वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सर बार बार दैट लगा रहे हो, उस समय इफ भी लगाए थे, ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है सर, वो समझाओ जल्दी से। तो समझाते हैं, वो भी अभी ही समझाते हैं, एक वीडियो में फुल केवल कॉन्सेप्ट मैंने बताया। अगली वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जानदार क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, जो आप नजर पलक झपकेगा और टिक मारोगे। देखो आगे चलिए, तो आते हैं पांचवें पॉइंट की तरफ। अभी तक हमने 4 सीढ़ियां चढ़ चुके हैं, 4 सीढ़ियां में यहां पर अब हम 5वीं सीढ़ी पर चढ़ने वाले हैं, और इस 5वीं सीढ़ी को हम देखते हैं कैसे चढ़ना है कैसे नहीं। ये 5 सीढ़ी की हम बात करते हैं डियर, तो यहां पर देख लो ध्यान से, अगर देख रहे होगे आप लोग, तो इन्वर्टेड कमा की बात हम करते हैं, तो ये बीच में कनेक्शन का काम करता है, यही कनेक्टर है, यही कंजक्शन है, यही कंजक्शन है, यही कनेक्टर है, और यही इन्वर्टेड कमा है, जिसको जोड़ना है, कंजक्ट करना है। दो सेंटेंस को जोड़ने का काम जो करेगा, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा, वही चीज यहां पर हम इसकी बात करते हैं। तो ये कैसे समझेंगे कि क्या होगा, तो बहुत ईजी तरीका है डियर। देखो सबसे पहला समझना है कि सेंटेंस के टाइप के अनुसार से, सेंटेंस का टाइप जो है, यानी कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव और निगेटिव रहे, जिसको बोलते हैं एसर्टिव, सेंटेंस पॉजिटिव या निगेटिव रहे, एसर्टिव रहे, तो उसको सिर्फ और सिर्फ दैट कर देना है। क्या करना है डियर, दैट, इस इन्वर्टेड कॉमा को दैट में बदल देना है। कब, जब पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस रहेगा तब। अब बात आता है डियर कि अगर क्वेश्चन 1 रहे और क्वेश्चन 2 रहे, ये भाई साहब ये क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 क्या है, तो क्वेश्चन 1 है जिसकी हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगी, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगी डियर। कहां से लिख दिया, सही लिखा, हेल्पिंग, ये क्या लिख रहा है मैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगी डियर। तो हेल्पिंग वर्ब से अगर सेंटेंस की शुरुआत है, अगर डू से, डज से, कैन से, कुड से, माइट से, जिससे भी होगा डियर, तो डोंट वरी, यहां पर सिर्फ और सिर्फ इफ जोड़ देना है या वेदर जोड़ देंगे, क्लियर। इफ या वेदर का यहां पर कंजक्शन लगाएंगे। क्वेश्चन 2, अगर WH से जुड़ा हुआ कोई वर्ड आए तो सेंटेंस को WH वाला वर्ड ही कंजक्ट कर देता है, ठीक है। व्हाट हो, वेन हो, वाई हो, विच हो, जो भी रहेगा वही वहां रखेंगे, ठीक है।
यहां पर वही रहकर और जो बाकी के जो सेंटेंस है उसको कनेक्ट कर देंगे। क्या करेंगे? कनेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव में चेंज कर देंगे। ठीक है, क्लियर? फिर से ध्यान देंगे कि अगर ये सेंटेंस पॉजिटिव और निगेटिव रहे तो दैट, क्वेश्चन 1 हेल्पिंग वर्ब रहे तो इफ या वेदर, क्वेश्चन 2 WH रहे तो WH। तीसरा पॉइंट, अगर इंपरेटिव रहे तो क्या करेंगे? तो यहां पर टू लगा देंगे। ठीक है, रिक्वेस्टेड टू, इसके बाद ऑर्डर टू और कमांडेड टू, ये तीनों चीजें टू में जोड़ देंगे। इसके बाद अगर एक्सक्लामेशन आएगा, एक्सक्लामेशन बात करते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आए तो भी वहां पर दैट लगा दिया जाता है। बस छोटी सी बातें समझने के लिए आपके थी। अब देखो डियर, अब इफ वाला बात हम फिर से समझा देते हैं। इफ वाला बात, इफ कैसे और WH कैसे। तो इफ वाला मैंने एक सेंटेंस उसमें बताया था इफ कैसे हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखो एग्जांपल एक लेते हैं। इफ की बात हम करते हैं, इफ में कैसे? जैसे ही सेड कैन यू टीच मी, क्लियर? क्वेश्चन हो गया। अब देखो डियर, तो अब पहला बात ही को ऐसे ही रखो। अब सेंटेंस देखा क्वेश्चन है तो इसको कैसे बदल देंगे? आस्क्ड में, कैसे अनुसार से, कौन से नियम के अनुसार से वो देख लो ऊपर से। अब इसको इसी चीज को चेंज करना है तो इसको इफ, क्यों? क्योंकि कैन से शुरुआत है, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत है तो कैन, और बस इस सेंटेंस को बस यू किसके अनुसार से? तो जब कोई ना हो, तेरे मेरे बीच में कोई ना हो तो बात किसकी करेंगे? खुद को मान लेते हैं, भाई मेरे से ही तूने कहा होगा, चल मैं मान लेता हूं। तो यहां पर हो जाएगा आई। यहां पर जब सुनने वाला कोई ना रहे तो हमेशा किस भाई को लाएंगे? आई भाई को लाएंगे। आई यहां पर आएंगे और कैन को फिर यहां लिखेंगे कुड में। कैन कुड में, ये टेंस में मैंने बताया था, कैन कुड में, और टीच में ही रह जाएगा और मी आ जाएगा ही। बताए तो थे मी, तो यहां पर आ जाएगा हिम। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आप बनाते चले जाएंगे इफ। अगर यही बात यहीं पर मैंने व्हाट रख दिया होता डियर, व्हाट कैन यू टीच मी, तो यही बात कुछ नहीं करना था, इसको हटा देना था, बस ये लिख देते हैं ही आस्क्ड व्हाट आई कुड टीच हिम, बस हो गया। बस इफ को हटाने का और व्हाट लगाने का। अगर व्हाट यहां पर था, व्हाट लगाने का, व्हाट लगा दो, सेंटेंस बन जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? हाँ जी, समझ में तो आ ही रहा है, इतना तक समझ में। और अंतिम पॉइंट, थोड़ी सी बातें वो ध्यान देने वाली है, बस अंतिम थोड़ा सा और सब्र इंतजार। फिर से आते हैं उसी पॉइंट पे जो छठा अंतिम लास्ट पॉइंट है। इस पॉइंट को समझने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि आपको नरेशन बनाने आ जाएगा। नरेशन की बात हम कर रहे थे छठे पॉइंट पे। एडवर्ब दो तरह का यहां चेंज किया जाता है। एक एडवर्ब होता है प्लेस ऑफ एडवर्ब, दूसरा टाइम ऑफ एडवर्ब। प्लेस ऑफ एडवर्ब रहेगा तो डियर, चूंकि ये पास्ट टेंस की बात करता है, अगर पास्ट सेड रहेगा वहां पर, तब अगर पास्ट टेंस में पूछा गया है सवाल तो हमेशा पास्ट में ही जवाब देना होगा। जैसे दिस है तो दिस को हम चेंज कर देंगे दैट में, और हियर है तो देयर में, और हीथर है तो टीचर में बात करेंगे। यहां का वहां, अब का अब गए, यह का वह। जैसे दिस प्लेस या दिस मार्कर बदल जाएगा दैट मार्कर। क्लियर? अगर दिस वॉच दैट वॉच, ठीक है, दिस शर्ट दैट शर्ट, यहां पर बदल जाएगा। हियर, यहां पर, हियर कहां पर? हियर ऑन फ्यूचर ट्यूटोरियल चैनल, इस चैनल पे। तो हियर की बात हम करेंगे देयर। अगर आप बात करेंगे किसी और से कहेंगे तो देयर कहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। नाउ की बात करते हैं डियर। तो नाउ, जब नाउ टाइम की बात करते हैं, नाउ अभी की बात थी तो उस समय की बात थी। उस समय की बात क्या होता है? देन। एगो को बिफोर बोलते हैं। क्लियर? टुडे का दैट डे क्या बोलते हैं डियर? दैट डे, उस दिन मैं गया था ना, वो बात चीज है। टुमारो का क्या बोलेंगे? टुमारो का नेक्स्ट डे बोला जाता है, नेक्स्ट डे। ठीक है, और यस्टरडे, ये इसको बोलते हैं प्रीवियस डे। और लास्ट वीक तो इसको भी प्रीवियस वीक बोल देते हैं। लास्ट या यस्टरडे तो प्रीवियस वीक। क्लियर डियर? ये कुछ चीजें हैं जो चेंज करना है आपको, ये समझना है। तो आपको पता होगा कि उस समय मैं जब हियर का देयर बात कर रहा था तो यही बात थी, यही 6 पॉइंट थी, ये मेन पॉइंट थी जो आपको समझना था। बाकी अगले वीडियोज में मैं लेकर आऊंगा आप लोग के लिए सारी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, कम से कम 25 क्वेश्चन लेकर आएंगे, 25 क्वेश्चन, और 25 क्वेश्चन अपने आप में अद्वितीय होगा। एक बार में देखोगे, आई होप कि 25
क्वेश्चन देखने के बाद आपको पूरा का पूरा नॉलेज हो जाएगा। और अभी मैंने पूरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो जस्ट राइट अ कमेंट एंड आस्क मी, डायरेक्ट मुझसे पूछिए कि हाँ जी सर ये कहाँ से हुआ, देन आई विल गिव रिप्लाई यू। ठीक है, अगर आपको ये अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप जानते ही हैं, वो करना है या नहीं करना वो आपकी मर्जी है। अगर अच्छे लग रहे होंगे तो अच्छी चीज़ देखनी है तब तो सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।